नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बारे में बात करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 24 के तहत शादी को तोड़ने के लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आप शादी तोड़ने या ख़त्म करने के लिए किसी भी समय न्यायालय में अर्जी लगा सकते हैं। इस बेंच में न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति MR शाह थे। उन्होंने कहा कि एक बार जब कोई शादी टूट जाती है तो इसको कभी भी किसी भी समय घोषित किया जा सकता है, लेकिन निचली अदालत ने उसकी अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 25 के तहत ये शादी को टूटा हुआ घोषित करने के लिए काफ़ी नहीं है। उसके साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो धोखाधड़ी या उत्पीड़न है उसके सामने आने के 1 साल के बाद, यानी जब आपको पता चले कि आपका उत्पीड़न हो रहा है या फिर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, उसी 1 साल के अंदर ही इसकी याचिका दायर हो सकती है। उसके बाद याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के इसी फैसले को सही ठहराया। बाद में अपीलकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका स्वीकार कर ली और फिर पीठ ने यह कहा कि अधिनियम की धारा 4 के तहत किसी भी दो व्यक्ति के बीच स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी हो सकती है, बशर्ते दोनों में से किसी का पति या पत्नी जिंदा ना हो। पीठ ने आगे कहा कि शादी को टूटा हुआ घोषित करने के लिए अर्जी दायर करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, और अगर शादी गैर कानूनी है तो उसे कभी भी टूटा हुआ घोषित नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि जो शादी कभी हुई ही नहीं उसे टूटा हुआ कैसे घोषित किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि निचली अदालत और हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अर्जी को खारिज करके गलत किया। पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले में दोष भी पाया और कहा कि पति और पहली पत्नी के बीच में रस्मी तौर पर तलाक हो गया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस बारे में कोई विशेष मुद्दा नहीं बनाया है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि जो अभी प्रेजेंट का मुद्दा है, न तो इसमें कोई मुद्दा बनाया गया है और न ही प्रतिवादी यानी कि जो पति है उसने इस बात का कोई सबूत पेश किया कि उसके और उसकी पहली पत्नी के मध्य रस्मी तौर पर तलाक हो गया है। प्रतिवादी पति को यह साबित करना जरूरी है कि इस तरह का रस्मी तलाक उसकी जाति या फिर समुदाय में मान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट या फिर निचली अदालत ने गलती की है, क्योंकि पति ने यहाँ पर कोई ऐसा सबूत पेश ही नहीं किया फिर भी दोनों अदालतों ने ये मान लिया कि पति का पहली पत्नी से तलाक हुआ था। इसलिए कोर्ट ने ये कहा कि जब अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच शादी हुई तो उसकी पहली पत्नी जिंदा थी, इसलिए इस अधिनियम की धारा 24 और 4 के तहत दोनों के बीच जो शादी हुई वो गैर कानूनी है, और इसलिए अपीलकर्ता को ये अधिकार है कि वे उसे टूटा करार करने की अपील कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत ही बड़ा जजमेंट है दोस्तों। अभी तक जो 1 साल का प्रतिबंध था, बाउंडेशन था, अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया। आप शादी को तोड़ने के लिए किसी भी समय न्यायालय में अर्जी लगा सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।